हिंदू एकता पद यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रहा है कि बागेश्वर धाम के धीन के शास्त्री जी की जो तबीयत है वो दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। आज की जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का जो 8वां दिन था, यहाँ पर ये होता है कि धीन के शास्त्री जब चल रहे होते हैं तो कई बार वो बेहोश हो जाते हैं, कई बार उनको चक्कर आता है और चक्कर खा के वो सड़क में 2-3 बार गिर भी चुके हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर की टीम है वो आती है और इनका इलाज करती है। जब मालूम पड़ता है कि इनको तो 104 डिग्री सेल्सियस बुखार है और उनको आराम करने की नसीहत दी जाती है, लेकिन बागेश्वर धाम के धीन के शास्त्री जी साफ साफ मना कर देते हैं कि जब तक ये पद यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। धीन के शास्त्री जी को बुखार होने के बावजूद भी और तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो चलना नहीं छोड़ रहे। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं हार मान जाऊंगा तो जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या विचार आएंगे कि सनातन धर्म की जो पद यात्रा थी वो यहीं पर स्थगित हो गई, बीच रास्ते में ही बंद हो गए। इसलिए उन्होंने इस तरह का विचार मन से त्याग दिया कि मेरी कोई तबीयत खराब, मुझे कोई बुखार है, और वो हिम्मत कर करके धीरे धीरे वो जैसे भी चल के वो अपनी इस पद यात्रा को पूरी करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं उनके साथ। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी चल रहे हैं, कई राजनेता भी चल रहे हैं और कई क्रिकेटर भी चल रहे हैं, सभी लोग उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धीन के शास्त्री जी जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो हिंदुओं को जगाने के लिए, ये देखने के साथ साथ दोस्तों ये कह सकते हैं कि काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर इतनी तबीयत खराब में लोग जब बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहाँ पर धीन के शास्त्री जी हिम्मत नहीं हार रहे और बाकायदा सभी को साथ में लेके चल रहे, संबोधन भी कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों जो नाइट में रात में जो इवेंट होता है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम को वो अटेंड भी करते हैं और सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। 2-4-5 घंटा वो रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने में जितना उनको वहाँ पर आराम मिल जाता है उतना ही वो आराम चलता है और उसके बाद वो फिर अगले दिन अगले राह की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी जो पद यात्रा है दोस्तों ये 14 नवंबर को खत्म हो जाएगी, वो भी वृंदावन के बांके बिहारी में। अगर आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, अगर आपने वृंदावन जाने का विचार कर लिया है तो आप इस पद यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वृंदावन में बहुत ज़्यादा रस है। और जो पिमल महाराज जी की जो पद यात्रा निकलती थी उनको भी कुछ दिन के लिए अभी रोक दिया गया है, क्योंकि उनको देखने के लिए कई लाखों लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। इसलिए जब तक सनातन धर्म जो पद यात्रा निकल रही है धीन के शास्त्री जी के, तब तक तो अभी प्रेमानंद महाराज जी की जो पद यात्रा है उनको कुछ समय के लिए रोका गया। जब ये 14 तारीख को सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जब कंप्लीट हो जाएगी, बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच जाएगी, उसके बाद जब वहां पर समापन हो जाएगा उसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी की पद यात्रा निकाली जाएगी।